हेलो फ्रेंड्स, टुडे माय टॉपिक इज़ डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कह लो या डिविजिबिलिटी टेस्ट कह लो। आज मैं आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट बताऊंगी। डिविजिबिलिटी ऑफ टू की डिविजिबिलिटी क्या होती है? टू की डिविजिबिलिटी होती है वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। टू की डिविजिबिलिटी क्या होती है? वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी नंबर में वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कुछ भी कोई एक भी है, देन द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। जैसे कि 12, इसमें 2 है वंस प्लेस पे तो इट इज़ डिविजिबल बाय 2। इसमें 4 है तो इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इसमें 6 है, इसमें 8 है, इसमें 0 है। तो दीज ऑल आर डिविजिबल बाय 2 बिकॉज दे ऑल आर इवन। मैंने आपको इवन में यही बताया था, वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। तो वही इसमें भी है, वंस प्लेस पे बोलो आप 0, 2, 4, 6, 8 या फिर इवन नंबर बोलो। क्या जैसे आपको याद हो आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, नाउ ये तो था आपका फर्स्ट। सेकंड आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 10, जो कि मोस्ट ईजीएस्ट है। 10 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा? अगर उसकी वन प्लेस पे क्या लगा है? 0। वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? 0। अगर कोई भी नंबर है उसकी वंस प्लेस पे 0 है, जैसे कि 50, 330, 490, 87,300, तो वंस प्लेस पे तो 0 है। तो सो ऑल दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 10। ये सारे ही नंबर डिविजिबल हैं 10 से। अब थर्ड हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 5। 5 में क्या होता है? वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए? वंस प्लेस पे होना चाहिए 0 और 5, या तो 0 या तो 5। आपने 5 की टेबल देखी है ना? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 15, 5 आ रहा है वंस प्लेस पे, 5 4 ज़ा 20, वंस प्लेस पे 0 आ रहा है। तो एक बार 0 एक बार 5, मतलब या तो 0 हो या तो 5 हो, दोनों ही केस में वो डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, मैंने आपको 2 की पढ़ाई है। 2 में क्या बताया था? वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 10 की क्या बताई है? वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए। 5 की क्या बताई है? वंस प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए। अगर किसी नंबर में ये है तो ही ये इनसे डिविजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3। 3 से कब नंबर एक डिविजिबल होगा? लेट से इसमें लिया है 873। अगर 873 एक नंबर है, इसका आप सम करो हर एक डिजिट का अलग। 8 + 7 + 3, तो 8 + 7 15, 15 + 3 18। जो ये आंसर आया है, अगर ये डिविजिबल है, अगर ये डिविजिबल है 3 से, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर ये जो आंसर है प्लस करने के बाद ये अगर 3 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, देन द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। इस 3 में आपको यही ध्यान रखना है। और जैसे ही 3 की है ऐसे ही 9 की है, इसमें भी हम सम करेंगे। जैसे 1872 है नंबर, तो 1 + 8 + 7 + 2, तो इन सबको ऐड करेंगे। 8 + 1 9 + 7 16 17 18, 18 आ रहा है। तो येस, 18 इज़ डिविजिबल बाय 9, सो द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18। सॉरी, द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 को 2 की बताई है, 10 की, 5 की जो सबसे इजी है, इसके बाद 3 की और 9 की जो थोड़ा सिमिलर हैं। अब बारी आती है 4 की और 8 की। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है? सपोज़ ये नंबर है 7316, इसमें दिया हुआ है। जो लास्ट के 2 नंबर हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, अगर वो डिविजिबल हैं बाय 4, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है उसे डिवाइड करके, देन द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, बस 4 में यही चेक करना है। देखिए लास्ट 2 डिजिट्स बोलिए, लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल है 4 से, तो द होल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब 8 पे आते हैं। 8 में जैसे ही 4 की डिविजिबिलिटी है ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी है। 8 में क्या है? लास्ट के 3 नंबर्स देखते हैं। ठीक है, जैसे 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट हम 8 में देखते हैं।
जैसे लेट्स से एग्जांपल है 6342। अगर ये नंबर 342 लास्ट की 3 डिजिट्स हम चेक करेंगे, जैसे इसकी 342 है, अगर ये 342 डिविजिबल है 8 से, जैसे यहाँ पे करेंगे जाएगा 8 4 ज़ा 32, क्या बचा यहाँ पे, क्या बचा 2, और यहाँ पे नेक्स्ट उतारेंगे 2, तो ये तो 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे तो रिमाइंडर बच रहा है 6, तो ये नहीं है डिविजिबल, इसीलिए यहाँ लिखा है क्योंकि यहाँ रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, तभी तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 8 से। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 8। ओके, ये आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 6, 12 एंड 15। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट 6 के लिए डिविजिबिलिटी किसकी चेक करेंगे, 2 एंड 3 की। क्यों, 6 क्या होता है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। तो 2 एंड 3 दोनों की डिविजिबिलिटी 2 एंड 3, ठीक है, दोनों की होनी चाहिए, डिविजिबिलिटी सेटिस्फाई होगी। जैसे 2 से भी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, 0 2 4 6 8 है या नहीं है, 3 का प्लस करके चेक करेंगे उससे डिविजिबल है या नहीं है। अगर दोनों में आंसर यस आ रहा है तभी वो 6 से डिविजिबल है। ऐसे ही सेम 12 का है, अगर वो 3 एंड 4 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 12 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 15 का है, अगर वो 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 15 से डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर किसी एक से भी है ना इनमें से, तो फिर वो डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि एक का आंसर यस एक का नो होगा, तो नो, जो इसका आंसर आएगा फिर वो नो हो जाएगा। दोनों ही सिचुएशन में यस चाहिए आंसर। आती है डिविजिबिलिटी ऑफ 11 की, देख सकते हैं जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 13244। अब इसमें एक डिजिट छोड़ के एक, तो एक में क्या है 1 + 2 + 4, और बाकी क्या बचा 3 + 4, इनका सम लेंगे, एक डिजिट ऑल्टरनेट डिजिट, ठीक है, ऑल्टरनेट डिजिट का एक साथ और बाकी की डिजिट का एक साथ, ऐसे 7 इधर आ जाएगा एंड 7 इधर। अब इसमें क्या है, अगर इन दोनों का जो प्लस करके आंसर आया है, अगर या तो इन दोनों का जो डिफरेंस है या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। दोनों ही केस में अगर ये डिविजिबल है 11 से, जो इसका डिफरेंस है, या फिर 0 है, तो दोनों केस में ये डिविजिबल होगा। अदरवाइज अगर 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा, जो इसे माइनस करके आंसर आ रहा है, सपोज लेट से 23 आता, तो 23 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11, सो वो डिविजिबल नहीं होता 11 से। ओके, सो उस केस में यहाँ पे हम सिंपल ऐसे प्लस करके दिखाएंगे, डिफरेंस दिखाएंगे 23, और फिर वहाँ लिख देंगे इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। बट यहाँ पे इस केस में 0 आ रहा है, तो इस केस में ये डिविजिबल होगा 11 से, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी ऑफ 7, इसकी कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन गिवन है 434। तो इसमें जो लास्ट डिजिट होता है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 यानी डबल कर देते हैं, तो 4 2 ज़ा 8, सिर्फ वंस प्लेस पे जो डिजिट है 8 ही आ गया। अब जो बाकी का रिमेनिंग नंबर बचा है 43 में से इस 8 को हम माइनस करेंगे, तो जो आंसर आया है, अगर ये नंबर डिविजिबल है 7 से, then only the whole number is divisible by 7, otherwise it is not divisible by 7। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए, देख सकते हैं आप, ठीक है। आप जो भी प्रॉब्लम है नहीं समझ आ रहा है, आप मेरे से क्वेरी रेज कर सकते हैं कमेंट्स में, इसकी मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।